क्वेश्चन था कि 1 रुपए में 18 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदा जाता है, तो 1 रुपए में कितनी की दर से बेच दे ताकि 30% का लाभ। बेचने वाला खरीदने वाला परचेज में जाएगा, ठीक है। 20 आएगा का 10% का हानि होगा। बिल बनाना। चलो इधर पेमेंट हम बात किए क्या, 1 रुपए में 18 की दर से बेच दिए, एक आर्टिकल का दाम 1/18, कितना परसेंट लाभ चाहिए 20%, 120% निकाल दिए। 0 से 0 खत्म, कोई 12 14 18 और कटेगा नहीं बचे 10 5, यानी 1 रुपया के वस्तु 15 वस्तु बेच देंगे तो क्या होगा 30% का लाभ। ये परसेंटेज का तरीका प्रतिशत का रूल है। इसको रेशियो से भी बना सकते हैं। कितना प्रतिशत का लाभ चाहिए 20% का। हम लिख लिए सीपी और एसपी। सीपी कहे तो और एसपी कहे तो विक्रय मूल्य। नहीं समझ में आया। सीपी कहे तो एसपी कहे तो 20% का मतलब 5 का वस्तु कितना बेच देंगे 6 में। अब देखो 5 रुपया का वस्तु 6 रुपया में बेच रहे हैं, तो जो प्राइस का यानी कि रेट का जो रेशियो होता है उसका उल्टा क्या होता है आर्टिकल का रेशियो, सामान का रेशियो। यानी कि पहले अगर हम 5 रुपया की वस्तु 6 रुपया में बेच रहे हैं तो हमको लाभ में हो रहा है। अगर मान लो रुपया कॉन्स्टेंट है कि 1 रुपया में खरीदे 1 रुपया में बेच रहे हैं, तो हम खरीदे हैं अगर 6 वस्तु तो बेचेंगे के वस्तु उलट देते हैं। समय कांस्टेंट रुपया कांस्टेंट, जब रुपया कांस्टेंट हो जाए यानी प्राइस कांस्टेंट हो जाए तो क्या करते हैं जो मतलब कि मूल्य का अनुपात है उसका उल्टा हो जाता है वस्तु की संख्या का अनुपात। तो उलट दिए हम खाली 5 6 को 6 5 कर दिए। खरीद रहे थे कितना वस्तु 18 वस्तु, कितना गुना हो रहा है 3 गुना। तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा 15। तो 1 रुपया में 18 को खरीद रहे थे, 1 रुपया में क्या बेच देंगे 15 को, तो कितना लाभ होगा 20%। कोई दिक्कत समझ में नहीं आया। आगे ये रेशियो मेथड प्रतिशत यहाँ से देखो कैसे निकालते हैं। 1 रुपया में कितना वस्तु बेचे 18 को, तो एक आर्टिकल का एक वस्तु का दाम अगर हम पूछे तो कितना हो गया 1/18, तो एक वस्तु का दाम। अब हम पूछे उनको कि मतलब 20% लाभ पर विक्रय मूल्य निकालना है, तो 20% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना होता है 120%। वही तो निकाल देते हैं इसे। 1 रुपया में कितना वस्तु 15 प्रतिशत से रेशियो से। तो दिक्कत बन जाएगा दोनों रूल से। देखो कभी कभी ऐसा होगा तुमको कि ये वाला अभी तो यही वाला आसान लग रहा होगा, नहीं लगता ये वाला आसान नहीं दोनों एक नहीं लगेगा। ऐसे कभी कभी ये आसान लगेगा, कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि इससे बनबे नहीं करेगा पूरे वाला से बनेगा। कल हम दिखा रहे थे ना कुछ क्वेश्चन ऐसा था कि रेशियो से बन ये नहीं रहा था, परसेंटेज ही लगाना पड़ रहा था। कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा कि इससे नहीं बनेगा इसी से बनेगा। लेकिन हाँ ये दोनों अगर पता है तो सब क्वेश्चन बनता है। इस पर लिखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसको लिख लो स्क्रीनशॉट लो ताकि से ले पहचान है। चलो लिखो क्वेश्चन। 1 रुपये में 18 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी जाती है। 1 रुपये में 18 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी जाती है। 1 रुपया में 18 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी जाती है, तो इसे 1 रुपये में कितनी की दर से बेच दें, तो इसे 1 रुपये में कितनी की दर से बेच दें
ताकि 10% का हानि हो जाए, ताकि 10% का हानि हो जाए। 1 रुपये में देखो 18 को खरीदे हैं 1 रुपया में, 1 रुपया में 20 को बेच दिए तो हमको 2 वस्तु का हानि हो गया कि नहीं? खरीदे तो 18 को और बेच दिए 20 को, तो 2 को तो ज्यादा उसको दे दिए, तो वो अपने घरे से देंगे हम, तो हमको घाटे में हो गया। तो 2 को 18 को में 2 को घटा जा रहा है, 10% का घटा जा रहा है। इसे बनाएंगे कैसे? सबसे बनिए गया होगा, एक बार हम लोग प्रयास कर लेते हैं। चलो हम बात करें क्या चीज का क्वेश्चन। पहले क्या बोले? 10% का हानि हो रहा है हमको, पहले रेशियोस बनाते हैं फिर प्रतिशत से बनाते हैं। तो हम सीपी लिख दिए, एसपी लिख दिए, मतलब कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। तो देखो तो 10% का मतलब कोई वस्तु हम खरीदे हैं 10 में, तब बेचेंगे कितना में? 9 में, तब ने 10% का हानि होगा। खरीदे हैं कितना में? 10 में, तब बेचेंगे कितना में? 9 में। लेकिन यहाँ जो मेरा रेट है वो एकदम कॉन्स्टेंट है, ये तो कोई चेंजिंग नहीं है। तो सामान का बात करें, आर्टिकल का, तो खरीदे थे अगर 9 को, तो बेचेंगे के 10 को। ऐसे करके कुछ करेंगे, यहाँ रेशियो से पता चल रहा है। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन में हम खरीदे 1 रुपया में के 18 को, तो देखो कितना गुना हो गया? 2 गुना। हम बेचेंगे कितना? 2 गुना, 10 का 2 गुना 20। तो 1 रुपया 20 को बेच देंगे तो 10% का हानि हो जाएगा। ये रेशियो हो गया। 10% का मतलब 1/10, यानी 10 का वस्तु 9 में बेचेंगे, लेकिन प्राइस या रेट जो भी है कॉन्स्टेंट है। तो इसलिए हम क्या करेंगे? 9 वस्तु खरीद के 1 रुपया में 9 वस्तु खरीद के कितना बेच देंगे? 10 को, तब हमको 10% का हानि होगा। लेकिन कह रहा है कि नहीं, हम 1 रुपया में 18 वस्तु खरीदे हैं, तो 9 को खरीद रहे थे तो 10 को बेच रहे हैं, तो 18 को खरीद रहे हैं तो के को बेचेंगे? 20 को। कोई दिक्कत? अब इसको यही क्वेश्चन को अगर हम बताएं परसेंटेज मेथड से, प्रतिशत से, तब क्या करेंगे? 1 रुपया में कितना वस्तु बेच रहे हैं? 18 वस्तु। अब हमको क्या करना था? एक वस्तु का दाम कितना हो जाएगा? 1/18 रुपये। लेकिन हमको विक्रय मूल्य निकालना है, यानी 1 रुपया में कितना वस्तु बेचना है? कितना प्रतिशत लाभ या हानि पे? 10% हानि पे। तो 10% हानि पे विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 90/100, 90%। काट दिए, 0 से 0 खत्म, 9 दूनी 18, 10 दूनी 20, यानी 1/20। विक्रय मूल्य मेरा क्या हो गया? 1/20। 1/20 कहने का मतलब 1 रुपया में कितना वस्तु बेचेंगे? 20, मतलब 20 वस्तु। समझ में आया? लिखो तो अगला क्वेश्चन नहीं समझिएगा। 1 रुपये में 1 रुपये में 18 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदा जाता है। 1 रुपये में 18 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदा जाता है, तो उसे 1 रुपये में कितनी की दर से बेच दें, तो उसे 1 रुपये में कितनी की दर से बेच दें ताकि 12.5% का लाभ हो जाए, ताकि 12.5% का लाभ हो जाए। खरीदे हैं 1 रुपये में कितना वस्तु? 18 को, बेच देंगे कितना? 1 रुपये में 16 को, तो हमको क्या हो जाएगा? 12.5% का लाभ। कितना जल्दी बनाए? लिखना कम करता है, बताना ज्यादा। इसमें और इसमें ज्यादा लिखा। चलो कोई बात नहीं, जैसे अच्छा लगे वैसे बना, लेकिन जानना दोनों का।
अभी बता दो इधर से बन गया सबसे इधर भूसा चलो बात करें क्वेश्चन का। तो क्या क्वेश्चन था कुछ? 1 रुपये में क्या को खरीदे हैं? क्या हो रहा है हमको? फायदा फायदा कितना प्रतिशत का? 12%। 12.5% का मतलब 1/8। अगर हम सीपी और एसपी का बात करें तो सीपी कितना मेरा हो जाएगा? 8। लाभ हो रहा है कि हानि? लाभ। तो एसपी कितना हो जाएगा? 8 और 1 9। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। यहाँ तो प्राइस सेम है, रेट सेम है, तो क्या करेंगे? गलत देंगे। तो आर्टिकल का रेशियो जो होगा वो क्या हो जाएगा? 9:8। यहाँ तक में भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। यानी कि अगर 9 वस्तु खरीद रहे हैं 1 रुपये में तो बेचेंगे कितना? 8 गो। लेकिन खरीद रहे हैं के गो? 18 गो। तो के गुना 2 गुना हो गया, तो बेचेंगे के गो? 16 गो। कोई दिक्कत? 1 रुपये में कितना वस्तु बेचेंगे? 16 गो। तो क्या होगा? 12.5% का लाभ। प्रतिशत से भी बनाया है तो प्रतिशत से बनाने में थोड़ा सा दिक्कत यहाँ आ जाएगा। 12.5% आ गया था, इसको क्या लिखना है? 112.5%। थोड़ा सा कैलकुलेशन की दिक्कत। या फिर अगर उतना नहीं लिखना चाहते तो डायरेक्ट किसी का थोड़ा सा यानी इतना गुण इसमें अप्लाई कर दो। यानी कि देखो 1 रुपया में कितना वस्तु खरीद रहे हैं? 18 वस्तु। तो एक वस्तु का दाम कितना हो गया? 1/18 रुपया। हमको निकालना है 12.5% लाभ पर विक्रय मूल्य। तो 12.5% का मतलब 1/8 यानी 8 का वस्तु 9 में। यानी कि इसका डायरेक्ट हम कितना निकाल देंगे? 9/8 काट 18 8 दूनी 16 यानी 1/16। कहने का मतलब एक वस्तु का दाम 1/16 यानी 1 रुपया में कितना वस्तु बेच रहे हैं? 16। हल्का सा इसका ई वाला खाली यूज कर लेंगे यहाँ, तो ये भी आसानी से बन जाएगा। अब बाकी ऐसे पॉइंट में लिखना है, तुमको और ज्यादा मेहनत करना है तो फिर कोई लिखते रहे करो। लिखो अगला क्वेश्चन। 1 रुपये में 5 की दर से 1 रुपये में 5 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदा जाता है। 1 रुपये में 5 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदा जाता है, तो उसे 1 रुपये में कितनी की दर से बेच देनी चाहिए? तो उसे 1 रुपये में कितनी की दर से बेच देनी चाहिए ताकि 20% का 20 करेगा 25 लिखेगा 25% का लाभ हो जाए। 25% का लाभ। इसका कोई फॉर्मूला नहीं जानता है? पहले से पढ़ के रखा होगा जरूर कोई फॉर्मूला जानता है। बराबर फॉर्मूला इसका बहुत लोग जानता होगा, तो फिर अच्छी बात है, जानना भी चाहिए। और उससे याद भी करना पड़ता है, थोड़ा सा क्वेश्चन बनता है कुछ नहीं लिखा। जैसे मान लो कि अभी हम ये वाला पॉइंट तो उसमें फंस जाएगा कैलकुलेशन इतना लंबा चल जाएगा कि हम लगाते रह जाओ। तो बहुत बढ़िया इसीलिए करते हैं, कॉन्सेप्ट समझ लो। फॉर्मूला आया कहाँ? जहाँ से आया वहीं से हम बना लेंगे फॉर्मूला का आया। तो अगर हम बात करें तो क्या था, क्या क्वेश्चन है बोलो तो एक बार। क्या 1 रुपये में 5 की दर से, तो देखो तो 5
मतलब 5 की दर से कुछ वस्तुएं बेचा जाता है, खरीदा जाता है ना। 1 रुपया में 5 की दर से, यानी कि एक वस्तु का दाम 1/5। कितना प्रतिशत लाभ या हानि चाहिए हमको? 25% लाभ की हानि। लाभ 125% नहीं निकाल लेंगे, भाई 25 × 25 से 25 चौका 100, 5 से 5 खत्म, यानी 1/4। तो 1 रुपया में कितना वस्तु बेचेंगे? 4 वस्तु। तो नहीं 25% का लाभ हो जाएगा। कोई दिक्कत? रेशियो से भी बना दे। क्या था क्वेश्चन? लाभ कितना हो रहा है हमको? 25%। 25% का मतलब 1/4। अब देखो तो CP और SP कितना हो गया? लाभ हो रहा है। तो 4 का वस्तु कितना में बिकेगा? 4 में 1 लाभ हुआ तो 4 का वस्तु 5 में बिक जाएगा। लेकिन यहाँ प्राइस सेम है, रेट सेम है, इसलिए क्या करेंगे? 5 वस्तु खरीद के, 1 रुपये में 5 वस्तु खरीद के कितना बेचेंगे? 4 को। तो देखो तो खरीद रहे हैं क्वेश्चन में कितना? 5 गो। अब बेच भी देंगे तो कितना? 4 गो। तो कुछ करने नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर ही आ गए। अगले क्वेश्चन में अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या हो रहा है? हिचकिया, इसको हिचकिया नमक चुरा लीजिए। आगे सब गाँव में कहता है कि नमक चुरा लेता है उसको हिचकिया है ना। चलो लिखो क्वेश्चन। 2 रुपये में 20 के दर से कुछ वस्तु बेचा जाता है। 2 रुपये में 20 के दर से कुछ वस्तु बेचा जाता है, बेचा जाता है। तो 1 रुपये में कितनी की दर से उस वस्तु को खरीदे होंगे? तो 1 रुपये में कितनी की दर से उस वस्तु को खरीदे होंगे जब बेचने पर हमें 20% का लाभ होता है। 20% का लाभ होता है। तो 1 रुपये में कितनी की दर से उस वस्तु को खरीदे होंगे जब बेचने पर हमें 20% का लाभ। कुछ नहीं समझ में आया हम क्या क्या बोल दिए? आगे चलो यार देखो, हम देखते बात क्या कर रहे हैं। हेलो, क्या क्वेश्चन था? 2 रुपये में 20 के दर से खरीद रहे हैं। ये सब खाली फंसा में लिख दिए थे। 2 रुपया में 20 को खरीद रहे थे, 1 रुपया में बात खत्म हो गया। नहीं हो गया, बेच रहे हैं। 1 रुपया में क्या वो बेच रहे हैं? हम 10 लाभ कितना हो रहा है? 20% का लाभ हो रहा है। 20% का मतलब 1/5। तो CP और SP, CP मेरा कितना हो गया? 5। तो SP कितना हो जाएगा? 6। लेकिन प्राइस तो सेम है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? खरीदेंगे अगर हम 6 गो तो बेचेंगे के गो? 5 गो। लेकिन बेच रहे के गो? 1 रुपये में 10 गो। देखो 2 रुपये में कितना बेच रहे हैं? 20 गो। तो 1 रुपये में 10 गो। तो बेच रहे हैं 1 रुपया में के गो? 10 गो। तो क्या गुना हो गया? 2 गुना। तो इसका 2 गुना 12। तो बेच देंगे 1 रुपया में के गो? मतलब खरीद लेंगे 1 रुपया 12 को खरीद रहे हैं, 10 को बेच रहे हैं, तब ना हमको लाभ हो रहा है। कितना लाभ हो रहा है? 20% का। तो दिक्कत बनेगा? प्रतिशतों को बनाया है, कैसे बनाया हमको नहीं आता है। चलो देखो, हम बात कर रहे हैं कि एक वस्तु का दाम विक्रय मूल्य कितना हो रहा है? विक्रय मूल्य कितना हो रहा है?
मतलब एक आर्टिकल का दाम 1/10 रुपया जितना में बेच रहे हैं, तो बेच रहे हैं कितना पर हम 20% लाभ पर, तो 120 इसका विक्रय मूल्य होगा। और जबकि हमको निकालना है क्रय मूल्य, तो 100 से नहीं कुछ समझ में आया क्या क्या कर दिए। आप देखो काट देते हैं, सुनना से सुनना खत्म, सुनना से सुनना 1/1 रुपया के वस्तु, 1 रुपया की वस्तु 12 गो क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। समझ में आया? थोड़ा सा बोलो बस, ऐसे जरा तो नहीं लगता है कि हम इतना कर रहे हैं सब चीजें क्या 5 मिनट